चलिए प्रश्नावली 17 है ना, प्रश्नावली 17 के अब हम क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे, तो 11 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 11 क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल, कोई गोला है और गोला के क्षेत्रफल जो है कितना दिया गया है, तो गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, जितना वर्ग सेंटीमीटर है उसका आयतन उतना ही घन सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या निकालिए। इसका कहने का मतलब है कि जितना वर्ग गोला का क्षेत्रफल है उतना ही गोला के आयतन भी है। दोनों के आयतन और क्षेत्रफल दोनों के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो उसमें से त्रिज्या जो होगा ना उसको निकाल लीजिए। तो हम त्रिज्या मान लेते हैं ना। चलिए आपका हो जाएगा प्रश्नावली 17 के 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गोला है और गोला के जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही वही गोला के, ठीक है ना, आयतन भी आएगा। जितना गोला का क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर आएगा, उतना ही आयतन क्यू आएगा। आ गया बात समझ में। तो उसमें जो त्रिज्या बनेगा ना वो त्रिज्या आप निकालिए। तो हम त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है, त्रिज्या हम मान लेते हैं। तो चलिए मान लिया कि ठीक है गोले की त्रिज्या 8 सेमी सेंटीमीटर है। सब देख लीजिए एक बार, 8 सेंटीमीटर है। इसलिए बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा गोला के, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए मेरा क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। पुनः गोले की आयतन बराबर, तो आयतन मेरा कितना हो जाएगा, चार बटे 3 पाई आर क्यू, यही ना। आप प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का मतलब गोला के क्षेत्रफल भी और गोला के आयतन भी दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 बटे 3 पाई आर क्यू। आ रहा है बात समझ में। क्वेश्चन में बताइए इतना ही बोल रहा है ना, इतना ही बोल रहा है। दोनों के हम बराबर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए एक कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना। पहले इसको सरिया दीजिए बढ़िया से, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए इसको आप क्या कीजिए कि जो ये दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर बटे 1 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए 4 पाई आर क्यू बटे 3, यही ना। अभी कंडीशन में तिरछा तिरछी गुना, तो चलिए 4 पाई आर क्यू बराबर 12 कर दें डायरेक्ट ना, चढ़ती आई 12 पाई आर स्क्वायर, कितना स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए यहाँ पर आर के गो है, 3 गो है, तो देखिए तो 4 पाई आर स्क्वायर गुने आर। बोलिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत कि किसी को दिक्कत है, जल्दी बताइए। ये 3 गो आर है, कितना आर है, 3 गो आर है, तो एक मतलब 2 गो आर अपला अथी गुने 1 आर, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब बताइए इसलिए ये आर बराबर क्या होगा, ये आर बराबर, तो आर बराबर ये सब गुना में है तो पट जाएगा, तो 12 पाई आर स्क्वायर अब बट्टा में 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब बताइए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, आज चढ़ती आई 12,
तो इसलिए आपका आर बराबर कितना, यही ना होगा आंसर। आप लिख सकते हैं कि अतः गोला की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः गोला की त्रिज्या बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। खत्म हो गया ना। चलिए 12 वाला क्वेश्चन में आते हैं। कितना क्वेश्चन में, 12 वाला क्वेश्चन में। तो चलिए ब्रह्मा क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ब्रह्मा क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बड़ा गोला और छोटा गोला लेते हैं, ठीक। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा टाइप के जितना भी क्वेश्चन है इसी टाइप से बना दीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं पहले 12 के एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कि बड़ा गोला की त्रिज्या, बड़ा गोला की त्रिज्या जल्दी बताइए कितना है, 1 है कि 3 है, 3 है, 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुने, ठीक है, पाई के पाइये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर के जगह पर 3 गुने 3, ठीक है। 3 बार होगा ना, एगो ख़त्म कर दें, 3 3 9 9 चौका 36 पाई। चलिए मान लीजिए कितना आया, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यू आ गया। पुनः लिखना है, पुनः छोटे गोले, ठीक। ध्यान से देखिएगा, छोटे गोले की बताइए त्रिज्या कितना है, बोलिए कितना त्रिज्या है, कितना है, 1 सेमी। इसलिए आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। अब बताइए 4/3 पाई के पाई रहने देते हैं, आर के जगह पर, यही ना, यानी 4π/3 इतना आएगा ना, इतना सेमी क्यू। कोई दिक्कत, यही ना। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था से देखिए, तो छोटे गोले की संख्या ना, छोटे गोले की संख्या। तो बताइए बड़ा गोला के आयतन है ना, बड़ा गोला के आयतन बटे छोटा गोला के आयतन। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, बोलिए आगे बढ़ें। चलिए कितना हो जाएगा, तो 36 पाई, ठीक है, 36 पाई अगुने ना 3/4 पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4 9 36 और 9 27 सेमी क्यू। कितना है बोलिए, ये समझ में आ गया। बाकी बताइए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, 12 के बी वाला, तो बताइए आराम से बन जाए नहीं बन जाएगा, एकदम सेम उसी के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं, हम बात करें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 13 के ए हम बना रहे हैं, कितना, 13 के। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। कितना कर दिया जाए, किसी गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, हाँ
दो गुनी कर दिया जाए, दो गुनी। चलिए तो देखते हैं केमा क्वेश्चन 13, ठीक 13 के ए ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि गोले, यहाँ पर मान लेते हैं पहले ना। चलिए मान लेते हैं पहले, मान लिया कि क्या माने, हाँ किसी गोले की त्रिज्या, जल्दी बताइए कितना माने, आर ना, आर सेंटीमीटर माने, कुछ दिले है उसमें नहीं तो आर है, सेंटीमीटर इस समय नहीं दिले है। चलिए आर है, तो इसलिए बताइए आयतन में बोल रहा था कि क्षेत्रफल में बोल रहा था, जल्दी बताइए। आयतन में बोल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। घनफल मतलब आयतन। तो चलिए इसलिए आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। निकाले ना, बोलिए कितना होगा आयतन। रुक जाइए, कितना आयतन होगा, चार बटे तीन पाई आर क्यू, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3, और पाई के पाई रहने देते हैं क्योंकि गुना का बात कर रहा है तो भाग हमको देना है। पिछला बार बड़का वाला में छोटका से भाग दे देंगे, वो कितना गुना आ जाएगा, समझ गए ना। और आर क्यू के आर क्यू ही रहने दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा तो ये तो ज्यों कहते हैं लिख देते हैं ना, इतना लिखने से क्या मतलब है ना। का अंक है कि गुना करना है, क्या करना, डायरेक्ट इसको लिखते हैं 4 पाई आर क्यू बटे, कोई दिक्कत, इतने नखा लिख दें। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, पुनः नए गोले की त्रिज्या, जल्दी बताइए तो कितना, 2r, दुगनी कर दी जाए ना 2r, तो इसलिए आयतन बराबर, तो आयतन बराबर बताइए कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगुन्ने पाई अगुन्ने आर के जगह पर 2r गुन्ने 2r अगुन्ने 2r के बार 3 बार करेंगे ना। यहाँ तक सब बच्चा को समझ में आ रहा है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत ना किसी को। अभी तो कहेगी दिक्कत नहीं है, बाद में कहेगी हाँ दिक्कत है। अब बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 चौका 32 पाई आर क्यू बटा में 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लेंगे गुना, तो गुना निकालना है कि कितना गुना ही बढ़ेगा, यही ना बड़ा होगा, क्योंकि दुगुना था इसका त्रिज्या, तो यही बड़ा होगा ना, तो इसमें भाग दे दो इससे। तो चलिए 32 पाई आर क्यू अब बटे 3, अब फिर बटा दे दो कितना, 4 पाई आर क्यू अब बटे, बराबर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आ जाइए, कितना, तो बराबर लिखते हैं 32 पाई आर क्यू अब बटा में 3 अगुने ना, बताइए कितना, 3/4 पाई आर क्यू, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तो पहले ये ख़त्म कर देंगे हम, और 4 से काट देंगे, ये 3 से 3 खत्म, और 4 8 32, 8 गुनी, है ना, कितना होगा आंसर, 8 गुनी। बोलिए समझ में आ गया सब, कोई के कोई के दिक्कत है क्या, पूछना है कहीं पर भी नहीं ना, कोई के कहीं पर पूछना है तो चलिए उतारिएगा ना, रुक जाइए पहले देखिए, देख लीजिए